मोहन एक गरीब किसान था, लेकिन वह बहुत मेहनती था। एक दिन मोहन अपने खेत में हल जोत रहा था। अरे कोमल, देखा, इस कड़ी धूप में काम करना कितना मुश्किल है। मैंने तो आपको कितनी बार कहा है कि मुझे अपने साथ खेत में काम करने दीजिए, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं। अरे तुम चिंता मत करो कोमल, देख लेना, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारे घर की हालात भी ठीक हो जाएंगे। मैं तो सुबह शाम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये बताओ खाने में क्या लाई हो? बड़ी जोरों की भूख लगी है कोमल। अजी घर में बस आटा ही बचा था, इसलिए सिर्फ रोटी पकाकर लाई हूँ। कोई बात नहीं कोमल, मैं यही खाकर अपना पेट भर लूंगा। पता नहीं हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। कोमल अपने पति को खाना खिलाकर अपने घर की ओर चल पड़ी। तभी उसने रास्ते में देखा कि बीच सड़क पर एक बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी है। हाय राम, ये बूढ़ी अम्मा को क्या हो गया? लगता है गर्मी की वजह से बेहोश हो गई। ओ अम्मा जी, आंखें खोलिए, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी। अम्मा जी, आपको क्या हुआ? बेटी, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। अम्मा जी, आप फिक्र मत करिए और चलिए मेरे साथ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ठीक है बेटी। फिर कोमल उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ घर लेकर चल दी। घर पहुंचकर कोमल सोचती है, मैंने बूढ़ी अम्मा को खाना खिलाने का तो कह दिया, मगर मेरे घर में खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? तभी उसे अपनी सखी विमला की याद आई। फिर कोमल ने विमला के घर जाकर कहा, विमला, मेरे घर पर मेहमान आए हुए हैं और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या तुम मुझे थोड़े से दाल चावल दोगी? हाँ हाँ कोमल, क्यों नहीं, तुम जरा रुको, मैं अभी आती हूँ। फिर विमला कोमल को थोड़े से दाल चावल देती है। फिर कोमल उसे पकाकर बूढ़ी अम्मा को गर्मा गर्म खाना खिलाती है। शुक्रिया बेटी। इसमें शुक्रिया की क्या बात है अम्मा जी, ये तो मेरा फर्ज था। बेटी, तुमने अपना फर्ज अदा किया, अब मैं अपना फर्ज अदा करूँगी। फिर कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ी अम्मा एक देवी में बदल गई। अम्मा जी, ये कैसा चमत्कार है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नहीं बेटी, तुम सपना नहीं देख रही हो, मैं एक देवी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी और परीक्षा में तुम पास हो गई। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ। बेटी, ये एक जादुई पत्थर है। ये पत्थर जिस भी चीज को छुएगा वो चीज सोने की बन जाएगी। सच में देवी माँ? हाँ बेटी, अब तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। ये बोलकर देवी माँ गायब हो जाती है। कुछ ही देर में मोहन घर आता है और कहता है, अरे कोमल देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे वाह गजरा, ये तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मोहन ने कोमल को गजरा दिया। सुनते हो जी, मैं भी आपको कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या देना चाहती हो कोमल? फिर कोमल ने मोहन को जादुई पत्थर दिया और कहा, पत्थर? अरे कोमल, मैं इस पत्थर का क्या करूँगा? यह एक जादुई पत्थर है, मुझे देवी माँ ने दिया है। यह पत्थर जिस भी चीज को छुएगा वह चीज सोने की बन जाएगी। क्या क्या तुम सच बोल रही हो कोमल? तो क्यों ना इस गजरे को ही सोने का बनाया जाए। फिर मोहन ने उस पत्थर से गजरे को छुआ और वह गजरा सोने का बन गया। अरे वाह कोमल, ये तो सच में सोने का बन गया। सुनते हो जी, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप इस गजरे को सुनार के यहाँ बेचकर कुछ खाने का सामान ले आइए ना। ठीक है कोमल, मैं अभी बाजार जाता हूँ। फिर मोहन सोने की गजरे को बेचने के लिए बाजार की ओर चल देता है। बाजार में सुनार की 2 ही दुकानें थी, एक पिंटू की और एक चिंटू की। मोहन चिंटू के दुकान पर जाता है और कहता है, राम राम चिंटू जी। राम राम मोहन, बता आज मेरी दुकान पे कैसे आना हुआ तेरा? जी, मैं वो गजरा बेचने आया हूँ। अरे मोहन, तुझे पता तो है ना, मैं एक सुनार हूँ। अरे हाँ चिंटू जी, आप चिंता मत करिए, मैं एक सोने का गजरा ही लाया हूँ। क्या, सोने का गजरा, और वो भी तेरे पास? हाँ सेठ जी, ये लीजिए। सोने का गजरा देखकर चिंटू के मन में लालच जागी। अरे मोहन, क्या तुम मुझे पागल समझते हो? क्या हुआ सेठ जी? ये गजरा पीतल का है, सोने का नहीं। क्या, पीतल का? ये कैसे हो सकता है?
और देख मोहन, इस पीतल के गजरे का मैं तुझे सिर्फ 100 रुपए दे सकता हूँ। लेना है तो ले, वरना चलते बन यहाँ से। घर में कुछ खाने का न होने की वजह से मोहन चिंटू से 100 रुपए लेता है और अपने घर लौट आता है। अजी, आप गजरा बेच आए? हाँ कोमल, ये लो 100 रुपए। अजी ये क्या, सोने के गजरे के सिर्फ 100 रुपए? अरे कोमल, वो गजरा सोने का नहीं बल्कि पीतल का था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवी माँ झूठ नहीं बोलेगी। लगता है उस सुनार ने आपको बेवकूफ बनाया। पर आप चिंता मत करिए, हम एक और चीज को सोने का बना देते हैं। फिर कोमल ने एक मटके को जादुई पत्थर से छुआ और मटका सोने का बन गया। कोमल, इस बार ये मटका मैं पिंटू सुनार को बेचूंगा। यह कहकर मोहन मटका बेचने के लिए घर से निकल लेता है। कुछ देर में मोहन सोने का मटका लेकर पिंटू सुनार के यहाँ जाता है, लेकिन उसे पिंटू सुनार के दुकान पर जाते हुए चिंटू सुनार देख लेता है। और ये लगता है ये फिर से कुछ बेचने आया है। मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ बेटा। राम राम पिंटू जी। अरे राम राम मोहन, बता यहाँ कैसे आना हुआ? मैं यहाँ अपना सोने का मटका बेचने आया हूँ। क्या ये मटका सच में सोने का है? तभी चिंटू सुनार पिंटू सुनार के दुकान पर आकर कहता है, अरे भैया, ये मेरे दुकान पर भी सोने का गजरा बेचने आया था, मगर वो गजरा पीतल का था। यह कहकर चिंटू सुनार खांसने लगता है। तभी पिंटू सुनार समझ जाता है कि मोहन को ठगना है। अरे बाप रे, इतना बड़ा फरेब! क्यों रे मोहन, तो सुनार को बेवकूफ बनाता है। बुलाओ क्या पुलिस को? अरे नहीं, पर बात क्या है पिंटू जी? अरे ये मटका सोने का नहीं, ये तो पीतल का है, और मैं इसके तुझे सिर्फ 200 रुपए दे सकता हूँ। बोलो क्या करना है? इस बार भी मोहन बेवकूफ बन गया और 200 रुपए लेकर घर की ओर चल दिया। अरे पिंटू, आखिर माजरा क्या है? ये इतना सोना लाता कहाँ से है? अरे हाँ भाई चिंटू, मुझे भी नहीं पता। चलो चल के देखते हैं क्या माजरा है। फिर पिंटू सुनार और चिंटू सुनार मोहन के घर चुपके से पहुंच जाते हैं। ये लो कोमल। अजी सिर्फ 200 रुपए? हाँ कोमल, क्योंकि ये मटका भी पीतल का ही निकला। नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है इस बार भी सुनार ने आपको ठगा है। कोमल, ये भी तो हो सकता है ना कि ये जादुई पत्थर सोने की जगह पीतल बनाता हो। नहीं देवी माँ, कभी झूठ नहीं बोल सकती। ये जादुई पत्थर सोना ही बनाता है। इस बार मैं इस लकड़ी को सोने का बनाती हूँ और इसे बेचने में खुद जाऊंगी, ताकि सच का पता चल सके। फिर कोमल ने लकड़ी को जादुई पत्थर से छुआ और लकड़ी सोने की बन गई। यह देख चिंटू और पिंटू दोनों चौंक गए। रात हो गई। तभी चिंटू और पिंटू मोहन के घर से वह जादुई पत्थर चुरा लेते हैं और वहाँ से दबे पांव निकल लेते हैं। सुबह जब कोमल और मोहन ने देखा, अजी जादुई पत्थर कहाँ गया? कल रात मैंने यही तो रखा था। अरे कोमल, लगता है किसी ने जादुई पत्थर को चोरी कर लिया। उधर चिंटू ने पिंटू से कहा, अरे भाई पिंटू, चलो देखते हैं वो जादुई पत्थर क्या कमाल करता है। वैसे कल रात तुमने उसे रखा कहाँ था? वो मैंने उसे अपने तिजोरी में रखा था। आओ चलो चलकर देखते हैं। जब दोनों तिजोरी खोलते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि पिंटू के तिजोरी में रखे सारे सोने पत्थर के बन गए थे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया चिंटू भैया। मेरे सारे सोने इस मनहूस पत्थर ने पत्थर के बना दिए। अब मैं क्या करूं पिंटू भैया, तुम ही बताओ। अरे ये सब हमारी लालच की वजह से हुआ है। चलो मोहन से चलकर माफी मांग लेते हैं। चिंटू और पिंटू दोनों मोहन के घर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं और जादुई पत्थर उसे वापस लौटा देते हैं।